हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले झारखंड के युवा नौजवान साथी। आप लोग को पता है कि झारखंड में आ चुकी है क्या, झारखंड सचिवालय की नई भर्ती 2023 में, है ना। तो जल्दी जल्दी से आप लोग ऑनलाइन कर देना। 20 जून से ऑनलाइनिंग स्टार्ट हो रहा है और मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, लेट किस बार की मेरे दोस्त, आइए जल्दी जल्दी से हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर आज से हम लोग क्या करते हैं, 1 नंबर लगाना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। और बेटा, इस बार झारखंड सचिवालय सहायक की जो भर्ती आई है इसे बर्बाद कर देंगे। इस बार तुम्हें पक्का सिलेक्शन दिला के रहेंगे मेरे दोस्त, मेरे वादा है मुझे। आइए जल्दी जल्दी से आप लोग जितने लोग हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, है ना, सबसे पहले क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर देखने के बाद मस्त लगे, जबरदस्त लगे, पहले से अच्छा लगे तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। तो नो लेट नो बैट, जल्दी से चलते हैं। आज हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में आप लोगों के लिए लेके आया हूं और इसमें बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। तो चलिए, आज की जो पहला क्वेश्चन है वो ये देखिए, आपके स्लाइड में दिख रहा है। जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। यह क्वेश्चन आपके एग्जामों में बहुत बार पूछा हुआ है मेरे दोस्त। जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। मैं सोचता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट या इनमें से कोई नहीं? कितने ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? मैं देखता हूं, मैं वेट कर रहा हूं। जल्दी से आप लोग जवाब देने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। तो आइए देखते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए कुछ इससे और भी रिलेटेड हम लोग जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है उसे न कहते हैं हम लोग कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो आप बोलिएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आपको बोलना CaSO4, CaSO4 का होल टू H2O या फिर CaSO4 हाफ H2O। एकदम याद कर लो। यह भी पूछ लिया जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहां होता है, तो हम लोग करते हैं शल्य चिकित्सा की पट्टी बांधने में, छतों एवं दीवारों को चिकना करने में, मूर्ति बनाने में होती है किसका? तो भाई इस्तेमाल होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का। देखिए, कुछ मैं यौगिक लाया हूं और उनके कुछ क्या है, रासायनिक सूत्र है। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तब आपको बताना है NaHCO3। अगर सोडियम कार्बोनेट का पूछे तब बताना है Na2CO3.10H2O। पोटास एलम को अगर बोले तो बोल रहा है K2SO4.Al2, है ना, SO4 के होल 3 24H2O, है ना। तो इस प्रकार से क्या करना है आपको, जितने भी मैं एडिशनल जानकारी आपको देता हूं, है ना, क्वेश्चन तो बताता हूं एक, लेकिन उससे रिगार्डिंग जितने भी जानकारी आपको देता हूं उसे एकदम ध्यान पूर्वक क्या करना है, पढ़ना है और समझना है। और झारखंड सचिवालय सहायक की जो भर्ती आई है इसे बर्बाद कर देना है। करना है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ मेरे दोस्त, मेरे भाई। जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में करो कि बर्बाद करना है कि नहीं। नेक्स्ट, अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है। ये बोला है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, क्योंकि आज मैं आप लोग को बता रहा हूं साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, है ना। झारखंड सचिवालय सहायक की जो साइंस की है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेके आया हूं आज। और जब तक झारखंड सचिवालय का एग्जाम एकदम गर्दा गर्दा से नहीं दोगे तुम, तब तक मैं इसी तरह से करवाता रहूंगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। पहला ऑप्शन है गाजर, बैगन, नींबू, चावल। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए क्या आंसर होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है प्यारे मित्र वो है आपका गाजर। अब मैं देखता हूं कमेंट बॉक्स में कितने बच्चे ने जवाब दिया है। यस, बहुत बढ़िया, तुम लोग तो बहुत बेहतरीन आंसर दे रहे हो यार, सारे लोगों की तैयारी अच्छी है। चलिए अब मैं देखना चाहता हूं इसका कुछ रिगार्डिंग अच्छे अच्छे नॉलेज लेता हूं। सबसे पहला चीज कि जो गाजर है ना वो विटामिन ए का क्या है, सर्वोत्तम स्रोत है। गाजर में जो होती है वो कैरोटीन पाया जाता है ना। गाजर में एक विटामिन पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं, विटामिन ए। और जिसे विटामिन ए का दूसरा नाम क्या होता है, कैरोटीन विटामिन भी बोलते हैं, रेटिनॉल के भी नाम से जानते हैं।
विटामिन बी 1 को हम लोग थायमिन बोलते हैं, और विटामिन बी 12 में एक कोबाल्ट नामक समस्थानिक पाया जाता है, और इस कोबाल्ट का उपयोग हम लोग करते हैं कैंसर के उपचार में। कहाँ करते हैं मेरे दोस्त? कैंसर के उपचार में। जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि विटामिन बी 12 का केमिकल नाम क्या होता है। नेक्स्ट, फिर विटामिन डी का संश्लेषण क्या होता है? हमारे बॉडी में होती है सूरज की रोशनी से, है ना। फिर विटामिन बी एवं विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। ये कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए मैं लेके आया था। अगली बातें हैं कि विभिन्न विटामिन और उनके स्रोत, जैसे विटामिन बी किन किन में पाया जाता है, ये साफ साफ लिख के लाया हूं ताकि मेरे बच्चे एकदम दूसरों से हटकर दिखे, और बेटा झारखंड के जितना भी एग्जाम हो उसको तहस नहस कर दे, बर्बाद कर दे, तभी तो मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। दूसरी तरह से विटामिन बी 2 कहां कहां पाया जाता है मैं आप लोगों के लिए लिख के लाया हूं। उसी तरह से विटामिन बी 3, विटामिन बी 5, विटामिन बी 6 और बी 12, ये जितने भी इंपॉर्टेंट विटामिन है उनका मैंने स्रोत आपको लिख दिया है। तो आपका काम क्या है कि क्लास को शुरू से अंत तक देखिए, और जितने भी एडिशनल नॉलेज आपको दिया जाता है उसे कॉपी में बढ़िया से इज्जत के साथ लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या है कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किसका घोतक होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे जोहार साथियों। जल्दी जल्दी से बताओ कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। तो बताइए क्या होगा? पहला होगा गर्म मौसम, सर्द मौसम, आंधी या झाझवत की संभावना, या शुष्क मौसम। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, आंधी या झाझवत आने की संभावना होती है। आइए अब देखते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ स्पेशल सा नॉलेज। देखिए यह स्पेशल सा नॉलेज क्या है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो आंधी या झाझवत की संभावना होती है, लेकिन जब बैरोमीटर का पाठ्यांक क्या हो, धीरे धीरे नीचे आए तो समझ जाना वर्षा होने की संभावना है। और जब बैरोमीटर का पाठ्यांक जब क्या हो, धीरे धीरे कहां चले, ऊपर की ओर, तो समझना मौसम क्या है, साफ रहने की संभावना है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ एडिशनल नॉलेज था जो आपके एग्जामों के लिए कुछ काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है। पहला ऑप्शन है कवक, वायरस, कृमि, बैक्टीरिया। मेरे दोस्त जल्दी से जवाब दे दो जोहार साथियों, ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, और डेली क्लास करवाएंगे, क्योंकि जिसका इंतजार था वो आपकी घड़ी में आ गया। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो एग्जाम आ गया, ना लेट करेंगे ना वेट करवाएंगे। जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे दोस्त वो है पोलियो। पोलियो होता है किसकी वजह से? पोलियो होती है वायरस की वजह से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा। आइए कुछ रिलेटेड जानकारियां भी हासिल करते हैं। ये देखिए कहता है कि पोलियो का कारण क्या है। पहला बात याद रखना, वायरस। पोलियो जो फैलती है वो कौन सी वायरस से फैलती है? तो पोलियो मेलाइटिस नामक वायरस से फैलती है। पोलियो जो होता है वो किस अंग को प्रभावित करता है? तो याद रखना रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। भारत को 2014 में WHO ने क्या कर दिया है? पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया है। और पोलियो दिवस मनाया जाता है कब? तो याद रखना 24 अक्टूबर को। और अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है कब? 3 दिसंबर को। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या महत्वपूर्ण जानकारियां, है ना मेरे दोस्त। सभी लोग एक बार बोल दो जय हिंद, जोहार झारखंड। जल्दी जल्दी से बोल के लिखाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एलिसा जांच किस रोग की पहचान कराती है? बताइए तो एलिसा जांच हम लोग किस रोग के लिए करवाते हैं? कौन सी ऐसी बीमारी शरीर में हो जाती है कि डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि बेटा जाओ और एलिसा जांच करवाओ, जाओ और जाओ एलिसा जांच करवाओ। बताओ किसकी जानकारी देते हैं? पहला ऑप्शन है कैंसर, टीबी, पोलियो वायरस या एड्स। कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, है ना। ये साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर क्या है? 5 है। तो बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके आंसर होगा। एलिसा जांच हम लोग कराते हैं एड्स के लिए, है ना। जब किसी इंसान को एड्स हो जाता है तो डॉक्टर जो साहब होते हैं वो बोलते हैं जा बेटा एक बार एलिसा जांच करवा के आओ, तो एड्स उड्स तो नहीं हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी। आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और भी जानकारियां हासिल करते हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है।
कहा जाएगा कि एलिसा किसके लिए जांच करवाया जाता है, तो बोलिएगा एड्स रोगी के लिए करता है। इस एड्स रोगी के लिए जो एलिसा होता है, एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एलिसा का फुल होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्वेंट एसे, है ना, ELISA। ये होता है, यही टेस्ट होता है जो हम लोग करवाते हैं। HIV संक्रमण के लिए, HIV संक्रमण के लिए होता है वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, है ना। एड्स का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछ लेता है, क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना। एड्स जो रोगी होते हैं, एड्स जो रोगी होते हैं उनके शरीर में क्या होता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम जाती है। साफ साफ लोग के मैं आप लोग के लिए लिख के लाया हूं, है ना। एड्स जो होता है वो किस प्रकार के वायरस से होते हैं, तो रिट्रो वायरस के कारण होता है ना मेरे दोस्त मेरे भाई। तो इतने इतने स्पेशल स्पेशल जानकारियां अगर आप मेरे द्वारा लेना चाहते हो तो वीडियो को बेटा मेरी क्लास को एक बार लाइक करो, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि मैं गुरुदक्षिणा के रूप में कुछ लेने वाला नहीं हूं पूरा, लेकिन पढ़ाने वाला हूं, तुम्हें पूरा फ्री पढ़ाऊंगा। बस एक ही काम है कि तुम जहां से जुड़े हो, जैसे भी जुड़े हो, जिसको भी जानते हो, बेटा वीडियो को क्या करते रहो, शेयर कर दो मेरे दोस्त, ताकि मेरी भी भलाई हो, तेरी भी भलाई हो। और बेटा मैं तो झारखंड सचिवालय को बर्बाद करने वाला हूं इस बार। जब तक तुम्हें नौकरी नहीं दिलाऊंगा तब तक इसी तरीका से बर्बाद करते रहूंगा मेरे झारखंड के नौजवान साथियों। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है। ग्राह्यता यानी कि ग्रहण करने की शक्ति होती है, जो सभी से ब्लड ले सकता है। जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी से ब्लड ले सकता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर के नाम से भी जानते हैं। बताइए क्या होगा, ए होगा, बी होगा, ए बी होगा या ओ होगा। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके आंसर बताइए, और इसका जो आंसर होने वाला है उसे बोलते हैं ए बी। ए और बी जो ब्लड ग्रुप होते हैं ना, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कोई भी आपका क्या नहीं पाया जाता है, कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आइए कुछ इससे रिलेटेड हम जानकारियां प्राप्त करते हैं। जो एबी ब्लड ग्रुप है उसे सर्वव्यापक ग्राह्यता कहते हैं, क्योंकि एबी ब्लड ग्रुप में क्या होता है कि कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो जो एबी ब्लड ग्रुप होते हैं मेरे दोस्त, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। यही वजह है कि इसे हम लोग बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल रिसीवर। लेकिन जो ब्लड ग्रुप ओ होता है ना, उसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसलिए बोलते हैं उसको यूनिवर्सल डोनर। अब देखो ये जो रक्त समूह है, जो ब्लड ग्रुप है, इसकी जो खोज किया था वो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था 1900 ईस्वी में। इस खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, कब, 1930 ईस्वी में, है ना। ए और बी दो प्रकार के होते हैं, क्या, एंटीजन, है ना। ओ वाले जो ब्लड ग्रुप होते हैं इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से ए बी वाला ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। किसी भी रोगी को ओ ब्लड ग्रुप रक्त दिया जा सकता है। ब्लड ग्रुप ए में क्या होता है, ब्लड ग्रुप ए बी में ए और बी दोनों प्रकार के क्या होते हैं, एंटीजन होता है। और यही कारण है कि ए बी रक्त समूह को क्या बोलते हैं, सर्वग्राह्यता, यानी ये सभी लोगों से ब्लड ले सकता है। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और उसे बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। भाई इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। मेरे दोस्त, मेरे जौहार साथियों, जल्दी से इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, क्योंकि ये चल रहा है प्रैक्टिस सेट, और मैं इस प्रैक्टिस सेट में बेटा दवा दवा के तुम्हें नॉलेज देने वाला हूं। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन है सेब, चावल, नारंगी, गेहूं। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे मित्र वो हो जाएगा एप्पल, यानी कि सेब। अब आइए इसके रिगार्डिंग हम कुछ विशेष जानकारी हासिल कर लेते हैं। ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि लोहे का जो अच्छा स्रोत होता है वो क्या होता है, सेब होता है। चावल गेहूं जो है वो किसका अच्छा स्रोत माना जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का, है ना। नारंगी में विटामिन सी पाया जाता है, पालक और केला में लोहा पाया जाता है ना। जो लाल रक्त कणिकाएं होते हैं, आरबीसी होते हैं, आरबीसी में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। और हेमोग्लोबिन की कमी से महिलाओं में एनीमिया रोग हो जाता है। ये कितने बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको बताना एनीमिया होता है।
है ना। हेमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है। जो केला होता है और जो पालक होता है वो एक लोहे का अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। यह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगी, पहला ऑप्शन ये था। दूसरा ऑप्शन है यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। तीसरा ऑप्शन है यह धुल जाएगी। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं होगा। मेरे नौजवान साथी, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। बर्बाद कर देंगे मेरे दोस्त, बर्बाद कर देंगे। किसको, तो झारखंड सचिवालय सहायक की जो भर्ती आई है ना 2023 में, इसको, है ना। इतने अच्छे से तैयारी करवाऊंगा तेरा, इतने अच्छे से तैयारी करवाऊंगा कि बेटा बर्बाद कर दूंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, है ना। और आप लोग झारखंड के कौन कौन से जिले से आप लोग हमारी इस क्लास को देख रहे हो, ये जरूर बताना मेरे भाई। और ये भी बताना कौन सी स्थान से देख रहे हो, है ना। चलिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। यानी कि पारे या पारद की सतह पर क्या होगी, तैरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 लेने से पहले कुछ जानकारी भी हासिल करते हैं। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह पारे या पारद की सतह पर क्या होगी, है, तैरती है ना। घनत्व के आधार पर पदार्थ का क्रम होता है। कम घनत्व वाले जो होते हैं वो पदार्थ के ऊपर होते हैं और अधिक घनत्व वाले होते हैं वो सबसे क्या होता है, नीचे होते हैं। बर्फ का घनत्व कम होता है, यही कारण कि वो जल पर क्या होती है, तैरती है। और समुद्र की जो जल होती है उसकी घनत्व जो होती है वो नदी के जल से क्या होती है, अधिक होती है। इस बात को याद रखना कि समुद्र की जल की जो घनत्व होती है वो नदी के घनत्व से क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है, बताइए तो। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वाले फ्रीक्वेंसी रेंज को किस प्रकार की ध्वनि के नाम से हम लोग जानते हैं, अल्ट्रासाउंड के नाम से, इंफ्रासोनिक्स के नाम से, हाइपरसोनिक के नाम से, या श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि के नाम से। ये तो बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, लॉलीपॉप लगा के क्या बताओ, लॉलीपॉप खा खा के जवाब दो बेटा। इसका राइट आंसर क्या होंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले झारखंड के युवा नौजवान साथी, इसका जो राइट आंसर होने वाले वो ऑप्शन नंबर क्या है, डी। अब मैं जरा सा देख लेता हूं कमेंट बॉक्स में कितने लोग इसका आंसर डी कर रहे हैं। यस, बहुत ही बेहतरीन आंसर आप लोग दे रहे हो, बहुत ही लाजवाब आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट चलिए, इससे रिगार्डिंग कुछ जानकारियां भी लेते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में यह पूछा जाता है तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है इसे श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि के नाम से जानते हैं। और अगर 20 हर्ट्ज से कम रहेगा तो इसे हम लोग बोलते हैं अवश्रव्य तरंगे, यानी कि इंफ्रासोनिक वेव के नाम से जानते हैं। ये सब क्वेश्चन कितने बार पूछे हुए हैं बेटा, प्रीवियस ईयर पेपर निकाल लो प्रीवियस एग्जामों का तो तुम्हें नजर में आएगा। 20,000 हर्ट्ज से अगर अधिक की फ्रीक्वेंसी की बात किया जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं प्राश्रव्य तरंगे, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव, है ना। कुत्ता हो गया, चमगादड़ हो गया, ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कर सकता है, सुनने में सक्षम है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कहता है कि 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। 3 तत्व हैं जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में क्या होता है, अधिक होता है, उसे क्या कहते हैं। पहला है नाइट्रोजन, सोडियम, सल्फर। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, सल्फर। जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। इससे मुझे ये पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी झारखंड सचिवालय की कितनी अच्छी चल रही है। उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन का लेवल बेटा इतने हार्ड कर दूंगा, इतने अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेके आऊंगा कि तुम्हें दिल खुश हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो मेरा राइट आंसर है मेरे भाई वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आने से पहले कुछ विशेष जानकारियां लेते हैं। 3 तत्व है, एक का नाम है नाइट्रोजन, दूसरे का नाम पोटेशियम और तीसरे का नाम फास्फोरस, का उपयोग हम लोग रासायनिक उर्वरकों के रूप में करते हैं, है ना। यूरिया में यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है, तो यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो 46% होता है। इस चीज को जरूर याद करना, आपके प्रीवियस एग्जामों में पूछा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है। बताइए जल्दी से कि दही खट्टा होता है ना, आपने देखा होगा घरों में कि आपकी माँ, आपकी बहन ने, है ना, आपकी भाभी ने, आपकी साली ने दही बनाई होगी, है ना। दही को क्या होती है, दूध को जमा देती है तो क्या बन जाता है, दही, है ना। तो दही आगे चलकर क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। तो खट्टा होने की वजह क्या है ना। तो बताना है आपको कि साइट्रिक एसिड उसकी वजह है, लैक्टिक एसिड वजह है, एसिटिक एसिड वजह है, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए। ये तो बेटा एकदम लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है, इसको एकदम बर्बाद कर दो, इसको क्या कर दो, बर्बाद कर दो। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अब इसके रिगार्डिंग कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। ये देखिए इसका जानकारी है, दही का जो खट्टापन होता है वो लैक्टिक एसिड की वजह से होती है ना। ये लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होती है। नेक्स्ट, जो नेटल का जो डंक होता है या जो चींटी का जो डंक होता है, इसमें कौन सा अम्ल होते हैं, तो याद रखना मेथेनोइक अम्ल होता है। नींबू में पाई जाती है साइट्रिक अम्ल, ये सब क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। इमली में कौन सी अम्ल पाई जाती है, टार्टेरिक अम्ल, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके पेपर का पूछा हुआ है। नेक्स्ट, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो याद रखना जितने भी खट्टे फल हैं उसमें पाए जाते हैं साइट्रिक एसिड। टमाटर में पाए जाने वाले अम्ल का नाम क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। ये सब जो एसिड है वो बहुत बार आपके पेपर का पूछा हुआ है। नहीं बिलीव है ना, तो झारखंड के जितने भी पेपर हुए हैं सब का पेपर को उलट उलट के बेटा फाड़ फाड़ के देखना, तुम्हें ये सब क्वेश्चन हमेशा मिलता हुआ नजर आएगा। ये है मेरा वादा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तुम्हें अक्सर पहले से ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। लिखा है कि डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है। हम लोग डेसिबल का उपयोग करते हैं, बताइए तो किसको मेजरमेंट करने के लिए डेसिबल का इस्तेमाल होता है। पहला है प्रकाश की गति, उष्मा की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, रेडियो तरंगों की बारंबारता। किनके मेजरमेंट करने के लिए हम लोग डेसिबल का इस्तेमाल करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। आपकी ये जो क्लास है ना वो डेली चलेगी। डेली आप लोगों को एक क्लास आपको साइंस का मिलेगा। जितने भी चीजें की क्लास चलेगी मैंने नोटिफिकेशन में डाल रखा है ना। आपको झारखंड सचिवालय की बेहतरीन तैयारी इस प्लेटफॉर्म पे करवाई जाएगी, जहां पर हर एक सब्जेक्टों की क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे विद आंसर शीट। ये आज से ही अपलोड होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी जो राइट आंसर है इसको कैसे बर्बाद करेंगे, तो इसे बर्बाद करने के लिए क्या आंसर निकालना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन को बर्बाद करने के लिए जो आंसर निकालना पड़ेगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 लेने से पहले कुछ विशेष जानकारी भी हासिल करते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेसिबल का। 85 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि होती है वो मानव के लिए क्या माना गया है, हानिकारक माना गया है। और भारत में जो साउंड का जो स्टैंडर्ड लेवल है वो 60 डीबी रखा गया है। और अगर 60 डीबी से अधिक का साउंड अगर आप सुनते हो तो आपकी मस्तिष्क की जो क्रिया है वो असंतुलित हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है कि 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, तो आज के बाद मत भूलना, याद रखना कि 4.2 जूल होता है, ठीक है ना। बल का जो सीजीएस मात्रक होता है वो डाइन होता है। अब जल्दी से कमेंट में टाइप करके ये बताओ कि 1 डाइन बराबर कितना होता है, एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके ये आपको जवाब देना है। बल का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, ठीक है ना। और दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है उसे क्या बोलते हैं, पारसेक बोलते हैं। ये सब जो क्वेश्चन है ना वो बहुत बार अनेक एग्जामों में डायरेक्ट पूछे हुए हैं। यही कारण है कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं कुछ स्पेशल सी जानकारियां। क्वेश्चन नंबर 13 जो लगाएगा आपकी शादी का फेरा, कहां, यहां, कैसे, ऐसे, कैसे, ऐसे। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किस निमित्त है। क्या है भाई, किसकी वजह से हमको कैल्शियम की आवश्यकता होती है, बताना है। मांसपेशियों के कार्य करने, खून जमने, या फिर हड्डियों का विकास, या उपरोक्त सही। तो जल्दी से बताइए कि कैल्शियम की जो आवश्यकता होती है हमारे शरीर में वो किसके लिए किया जाता है।
ये इस चीज को आपने कितने बार अलग अलग किताबों में पढ़ रखा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन का जवाब सही जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होने जा रहा है। तो इसको कैसे बर्बाद करोगे, तो इसको बर्बाद करने के लिए, इस क्वेश्चन को बर्बाद करने के लिए आपको आंसर क्या देना पड़ेगा, तो आंसर देना पड़ेगा आपको ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या देना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर मूव करने से पहले हमें कुछ स्पेशल सी जानकारियां लेनी है। कहता है कि हड्डियों के विकास के लिए, हड्डियों के विकास के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम। अब देखो हड्डियों में कैल्शियम के अतिरिक्त भी कुछ होता है, एक होता है फास्फोरस। तो याद रखना कि हड्डियों को विकास करने के लिए कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस की भी आवश्यकता होती है। हड्डियों में पाया जाता, जो हड्डियों में जो फॉस्फेट पाई जाती है वो पाया जाता है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, है ना। अच्छा, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, बारूद में करते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके प्रीवियस एग्जामों का पूछा हुआ है कि बारूद बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीका से जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH का प्रयोग हम लोग करते हैं अपमार्जक का चूर्ण बनाने में करते हैं। तो ये सब जो क्वेश्चन है ना, जितने भी मैं स्पेशल जानकारियां आपके लिए लेके आया है, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जामों में डायरेक्ट पूछा हुआ है मेरे मित्र। आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए और देखिएगा तो बोलिएगा सच बोल रहे थे सर। नेक्स्ट, इस बार बेटा एकदम जो JSS-CGL है, JSS-CGL को एकदम बर्बाद कर देना है, इसको छोड़ना नहीं है, एकदम पूरा टारगेट कर लिए हैं हम। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही लॉलीपॉप है बेटा। तुमने लॉलीपॉप कितने बार खाया होगा, खाया है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। और अगर खाया है तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है। पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा है विटामिन ई, चौथा है विटामिन सी। बताइए जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। ये क्वेश्चन बेटा इतने बार पूछे गए हैं ना कि तुम्हारी उम्र का 4 गुने टाइम पूछा गया होगा, यह है मेरा वादा। तो जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को बर्बाद करने के लिए आपको आंसर के रूप में क्या देना चाहिए था, तो इस क्वेश्चन को बर्बाद करने के लिए आंसर के रूप में आपको देना है कि भाई हमें जल के रूप में पूछा है, तो जल के रूप में पूछा है तो विटामिन डी होगा। यानी जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विटामिन बी और सी दो ऐसे विटामिन है जो जल में घुलनशील है। अब आइए कुछ जानकारियां देखते हैं। कहा गया है कि विटामिन सी जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। विटामिन सी के अतिरिक्त विटामिन बी भी क्या होते हैं, जल में घुलनशील होता है। विटामिन सी का जो केमिकल नेम होते हैं उसे बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से हमारे शरीरों में जो बीमारी होता है उसे बोलते हैं स्कर्वी। ये तो क्वेश्चन कितने बार पूछे गए हैं बेटा। झारखंड सीजीएल तो छोड़ दो बेटा, सेंट्रल सीजीएल में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है ना। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन का आविष्कार किसने किया है। आपको याद रखना है कि फंक किया है ना। विटामिन ए, डी, ई एवं के, ये ऐसा विटामिन है वो किसमें घुलती है, तो याद रखना वसा में घुलती है। वसा में घुलने वाला विटामिन कौन है, बी और सी को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्या बोला गया कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। आपको यह बताना है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। ऑप्शन है लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, AI कोरी या JCB बोस, है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम का पूछा हुआ है। ये भी क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है कि पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। तो पेनिसिलिन की जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या था, जल्दी से बताइए। और मैं तो इसे कर दूंगा बर्बाद, मैं तो इसे कर दूंगा बर्बाद। और वो भी कैसे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो पेनिसिलिन के क्या थे, खोज करने वाले व्यक्ति थे। आइए इसकी रिगार्डिंग कुछ स्पेशल से जानकारियां लेते हैं। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया, तो आपको राइट आंसर देना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। आपसे क्वेश्चन अगर यह पूछा जाए कि पेनिसिलिन क्या है, तो आपको बताना है ये एक एंटीबायोटिक है ना। एंटी क्या है, बायोटिक है। विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक कौन है भाई, तो पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन जो है वो विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक है। लुई जो पास्चर है वो रेबीज के टीके की खोज किया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा हुआ है कि रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, है ना मेरे दोस्त। तो ये सब चीजों को क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित कीजिए। यानी आपको यह बताना है कि इसमें से गलत कॉम्बिनेशन किसका है। मैडम क्यूरी के साथ है डायनामाइट, ए जी बेल के साथ है टेलीफोन, है ना, जे एल वेड के साथ है टेलीविजन, जेम्स बॉन्ड के साथ है स्टीम इंजन। तो मेरे दोस्त ये तो बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन है, ये भी बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमसे गलत पूछा है, सही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो बर्बाद होगा, इस क्वेश्चन का जो बर्बाद करने का सही आंसर था वो क्या था? तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए इससे जो भी जानकारियां हम लोग क्या करते हैं, हासिल कर लेते हैं। ये देखिए कितना सारा लिख के लाया हूं आपके लिए इतना सारा लिख के लाया हूं। गलत में क्यों था? मैडम क्यूरी के साथ जो डायनामाइट था वो गलत था। हेनरी बेकरल, पी क्यूरी, मैडम क्यूरी ने बेटा डायनामाइट नहीं, रेडियो सक्रियता की खोज किए थे, है ना। इसके लिए डायनामाइट की खोज किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। और कब किया था? तो 1867 ईस्वी में। अब मैं कुछ उपकरण लिख दिया है और कुछ क्या लिख दिया? आविष्कार। ये कुछ ऐसे उपकरण है और कुछ ऐसे आविष्कार है जिनका बेटा लगातार आपके एग्जाम में आना क्या होता है? जरूरी होता है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग झारखंड, है ना, सीजीएल का, झारखंड सचिवालय सहायक की अगर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो मेरे साथ डेली जुड़ जाओ, मेरी क्लासेस को डेली फॉलो करो बेटा, नहीं तेरा रिजल्ट होगा उस दिन मेरे से बात करना, है ना। तो ये कुछ क्या है? उपकरण है और ये कुछ क्या है? आपके आविष्कार है। इसे जरूर आप अपने माइंड में क्या कर लेना? सेट कर लेना दिल से। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक हैं, यानी कि अनुवांशिकता के बारे में किसने बताया? अनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है? ये आपको जवाब देना है। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, होमिगो डी ब्रीज या ग्रेगर मेंडल। आप लोग सभी को इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा क्योंकि आपने क्लास 8 में पढ़ के आया है। तो जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन को अगर हम बर्बाद करना चाहते हैं, इस क्वेश्चन को हम बर्बाद करना चाहते हैं तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए था? अगर मैं इस क्वेश्चन को बर्बाद करना चाहता हूं तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए था? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो अगर इस क्वेश्चन को बर्बाद करना चाहोगे तो आपके लिए जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, है ना, यानी कि ग्रेगर मेंडल साहब ने किया था अनुवांशिकता की खोज, इसलिए उनको जनक के नाम से जानते हैं। अब ये देखिए कुछ रिलेटेड जानकारियां हैं। अनुवांशिकता के अगर जनक के बारे में पूछा जाए तो कहना है ग्रेगर मेंडल, है ना। क्या कहना है? ग्रेगर मेंडल। लेकिन जो अनुवांशिकता जो शब्द है वो दिए थे कौन? विलियम वाटसन ने दिया था। और जो जीन शब्द है, जीन जीन जो शब्द होता है वो दिया था विलहेलम जॉनसन ने दिया था, है ना। और जो ग्रेगर जॉनसन मेंडल हैं उन्होंने अनुवांशिकता की खोज के लिए किसका इस्तेमाल किया था? मटर के पौधे का चुनाव किया था। रॉबर्ट हुक का क्वेश्चन क्या आता है कि रॉबर्ट हुक ने किसका खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। हैंगो डी ब्रिज क्या? उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था। चार्ल्स डार्विन जैव विकास सिद्धांत दिया था। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट बातें होते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपके लिए लिख के लेके आता हूं। तो क्वेश्चन तो करवाता हूं एक, लेकिन जानकारियां दे देता हूं अनेक। इससे क्वेश्चनों की संख्या कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। आइए देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। बीमारियों और उनके 5 को सही रूप में दोनों स्तंभों में मिलान करें। 5 आपका क्या है? टेस्ट है और इधर 5 बीमारी है। आपको मिलान करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं टाइमिंग क्या करता हूं? स्टार्ट। जल्दी से बताइए क्या आंसर होना चाहिए मेरे दोस्त। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विडाल टेस्ट जो होता है, विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड में, यानी एक का क्या होना चाहिए? 3। और जो एलिसा टेस्ट होता है वो होता है क्या? एड्स में। तो आपको ए का होना चाहिए 3 और ई का होना चाहिए 4। ए का 3 और ई का 4, ए का 3 और ई का 4 और किसी में नहीं है। ए का 3 और ई का 4 और कोई ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी इस क्वेश्चन को अगर बर्बाद करना चाहोगे तो आपको आंसर के रूप में क्या देना पड़ेगा? आंसर के रूप में ए देना पड़ेगा। ठीक है प्यारे मित्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। आइए कुछ स्पेशल सी जानकारी लेते हैं। ये देखिए स्पेशल जानकारी है, सही मिलान करें। देखिए इधर लिखा हुआ है टेस्ट, इधर लिखा हुआ है रोग। अब देखिए विडाल टेस्ट करते हैं किसके लिए? तो टाइफाइड के लिए। एकदम याद कर लो मेरे प्यारे मित्र, एकदम याद कर लो, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन है ना वो बहुत सारे बनकर आपके एग्जामों में आते हैं। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कौन सा टेस्ट के लिए
कौन सा बीमारी के लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि बिडाल टेस्ट किसके लिए करवाते हैं, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कि सर टाइफाइड के लिए करवाते हैं, है ना। एलिसा टेस्ट अगर पूछता है तो आपको आंसर देना है कि एड्स के लिए करवाते हैं। RA फैक्टर किसके लिए करवाते हैं, गठिया के लिए, है ना। टोर्निकेटेड टेस्ट करवाते हैं डेंगू बुखार के लिए, और डिक टेस्ट करवाते हैं स्कारलेट फीवर के लिए करते हैं। जो टाइफाइड होती है प्यारे मित्र, वो एक जीवाणु जनित एक रोग होता है ना, जिससे क्या होता है, टाइफाइड जो हमारे होते हैं वो हमारे आंत्र को प्रभावित करता है, और टाइफाइड को हम लोग आंत्र जवर भी कहते हैं। एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये बहुत बार SSC के एग्जामों में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। ये देखिए क्वेश्चन है, पता कि हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण क्या है। तो बताइए इसका कारण क्या है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बच्चे और झारखंड के युवा नौजवान साथी जो झारखंड सचिवालय की सपना देख चुके हैं, जो झारखंड में सचिवालय की नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए ये सब क्वेश्चन बेटा हलवा होना चाहिए, लॉलीपॉप होना चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को बर्बाद करने के लिए आपको क्या राइट आंसर देना चाहिए, बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है जीका वायरस, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जीका वायरस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए कुछ इससे रिलेटेड हम लोग जानकारी हासिल कर लेते हैं। ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई कौन से वायरस है, तो जीका वायरस है। जीका वायरस जो संक्रमित होता है वो किसकी वजह से होती है, तो मच्छर के काटने से हमारे शरीरों में क्या होती है, फैलती है। जीका वायरस गर्भवती महिलाओं के शिशुओं को प्रभावित करती है, यानी ये जो वायरस है ना वो बच्चा को इफेक्ट पहुंचाता है ना। उसी प्रकार से एक वायरस जिसका नाम क्या है, इबोला वायरस। इबोला वायरस में व्यक्ति का रक्तस्राव वाला यानी कि हेमरेजिक बुखार हो जाता है। चेचक कैसी बीमारी है, तो याद रखना चेचक एक संक्रामक रोग होता है, और ये जो होता है वेरियोला वायरस के कारण होता है। उसी तरीका से रूबेला को क्या कहते हैं, जर्मन मिनल्स भी कहा जाता है। यह क्या है, विषाणु जनित रोग है। तो ये जो स्पेशल जानकारियां लेके आते हैं वो आपको बेहतरीन बनाने के लिए लेके आते हैं प्यारे मित्र, और मेरे को डेली फॉलो करो मेरे दोस्त। इसी तरीका से हमारे इस चैनल पे आते रहिए डेली लाइव, और मैं आपको बर्बाद करता रहूंगा एकदम बेटा। झारखंड सचिवालय जब तक निकलेगा नहीं तब तक इसी तरीका से प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। कहा गया है कि कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल करते हैं। तो कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का, या सिट्रिक एसिड का, किसका इस्तेमाल होता है। ये क्वेश्चन तो कितने बार आपने, अगर आप सच्चे दिल से है ना सचिवालय सहायक की तैयारी कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपकी नजरों से कितने बार गुजर चुका होगा, ऐसा मैं मानता हूं, है ना मेरे दोस्त। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं क्या करना, बर्बाद। इस क्वेश्चन को मैं बर्बाद कर दूंगा बेटा, इसका कपड़ा लत्ता सब फाड़ दूंगा। तो बताओ अगर बर्बाद करना चाहते हो तो क्या आंसर चाहिए। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एकदम राइट आंसर है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले झारखंड के युवा नौजवान साथी जो झारखंड में सचिवालय सहायक की सपना लगाकर बैठे हुए थे, उनके लिए बेहद खुशखबरी का समय आ चुका है कि झारखंड सचिवालय ने सचिवालय सहायक की नई नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं झारखंड सचिवालय का साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, है ना मेरे दोस्त। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में मैंने टोटल 20 क्वेश्चन लिया है और बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। आप क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा और नॉलेज बहुत आपको गेन होगा, और जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको एक सुंदर सी कॉपी में लिखना है और टेस्ट लगाना है। और मैं टेस्ट सीरीज आपके लिए डेली लेकर आऊंगा, साइंस का एक सेट आपके लिए डेली लेके आऊंगा मेरे दोस्त, यह मेरा वादा है, क्योंकि मैं अक्सर पढ़ाता हूं पहले से ज्यादा। तो जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप ये करके बताओ कि आप लोग सबसे पहले ये बताओ कि झारखंड के कौन कौन से जिले से, कौन कौन सी स्थान से हमारे इस क्लास को आप कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, और ये भी बताओ कि आप लोग की क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो गई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो देखकर पढ़कर अगर खुश हो गए होंगे तो दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, जोहार साथियों, बाय बाय, टेक केयर।